हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आपको इस YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लास के इस YouTube चैनल का आपका स्वागत है। आज के दिन पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड वर्क एंड वेजेस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस हिसाब से सॉल्व करें, कौन सा बेस्ट इजी मेथड है, ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास कि A कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। मतलब कह रहा है A जो है किसी काम को 6 दिन में खत्म कर देता है, B जो है उसी काम को 5 दिन में खत्म कर देता है, और कह रहे हैं दे कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस वर्क इन 220, यानी कि दोनों को एक काम, इन दोनों को काम करने के लिए 220 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दोनों एक साथ काम खत्म करता है, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करता है। तो कह रहे हैं कितना रुपीज मिलेगा, कि हाउ मच सेल बी गेट, बी को कितने रुपए मिले, यानी कि ए और बी, ए काम को कितने दिन खत्म कर रहा है, 6 दिन खत्म कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखिए ए जो है कितने दिन काम खत्म कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है ना। बी जो है कितने दिन कर सकता है, 5 दिन कर सकता है। अब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, तो कॉन्ट्रैक्ट देखिए कितने का है, 220 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो कह रहे हैं बी को कितना मिलेगा पैसा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना जाएगा 30, ठीक है। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 5, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 220 रुपए का, तो 220 आ गया ऊपर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये ए का है और ये बी का है, दोनों को ऐड करके कितना हो गया 11, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, और जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा किसका है, बी का, तो 20 से मल्टीप्लाई, बी का कितना है 6 से मल्टीप्लाई, काट दीजिए, इससे 2 बार कट गया 20। अब इसको इंटू कर देंगे तो 120 रुपए इसको मिलेगा, बी को जो है वो 120 रुपए मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये तो पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पहला हो गया। सेकंड देखिए कहता है कि अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है किसी काम को 10 दिन में कर देता है ना, 10 दिन में कर देता है। विद द हेल्प ऑफ बॉय ही कैन डू द सेम वर्क इन 6 days। अब कह रहे हैं ये जो है एक बॉय के मदद से उसी काम को 6 दिन में खत्म कर दे रहा है, 6 दिन में खत्म कर दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दे गेट 50 रुपीज फॉर दैट वर्क। अगर उसको उस काम करने के लिए 50 रुपए उसको मिलता है, काम करने के लिए 50 रुपए मिलता है, तो कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ दैट वर्क, यानी कि कह रहा है कि क्या होगा उसका शेयर, ठीक है। तो हमें शेयर निकालना है, ठीक है। उस वर्क में कितना शेयर होगा किसका, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ द बॉय का, व्हाट इज द शेयर ऑफ द वर्क ऑफ बॉय, मान लो बॉय को हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, कह रहे हैं क्या क्वेश्चन, ए जो है 10 दिन खत्म कर दिया, ए जो है बी के साथ मिलकर 6 दिन खत्म कर दिया, उसको काम करने के लिए 50 रुपए मिला है, तो बॉय को कितना मिलेगा, बॉय तो बी था। अब सेम वही प्रोसेस, इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 30, ठीक है। अब इसको कितने बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, ये कितने बार हो जाएगा 5 बार, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ए और बी मिला के कितना है 5, ठीक है। ए और बी मिला के है 5, ए जो है 3 है, तो बी कितना होगा, तो बी आपको ऑब्वियसली पता चल गया कितना होगा 2 होगा बी, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे बी मिल गया। अब टोटल उसको कितना मिला है 50 रुपए का काम था, दोनों मिलके काम स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों मिलके स्टार्ट करेगा तो कितना हो गया, दोनों मिलके 5 से डिवाइड, और किसका पूछा है बॉय का कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 5 से काट देंगे 5 कट गया, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 20 रुपए मिलेगा, किसको, बॉय को 20 रुपए मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि
A, B and C can do the work in 6, 8 and 12 days। यानी कह रहे हैं A जो है एक काम को 6 दिन में कर दे रहा है, B जो है उसी काम को 8 दिन में कर दे रहा है, C जो है उसी काम को 12 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ 1350। यानी कि तीनों एक साथ काम करता है और उसको 1350 रुपए मिलते हैं टोटल मिला के। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो बी को कितने रुपए मिलेगा ये पूछा गया है। ठीक है, ये 6 दिन करता है, बी 8 दिन करता है, सी 12 दिन कर देता है, टोटल रुपए उसको 1350 मिला है काम करने के लिए। तो बी को कितने रुपए मिलेगा उसी काम को करने में? तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और 48 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ले लेना 48 एलसीएम। अब इस एलसीएम को डिवाइड कर देंगे तो 8 बार में, इसको इससे कर देंगे तो 6 बार में, इसको कर देंगे तो 4 बार में। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 18 है ना, और इसके पास है 1350। ठीक है, और टोटल इसके पास कितना आ गया, इसके पास टोटल आ गया कितना 18। ठीक है, अब 18 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, जो आंसर किसका पूछा है, बी का पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जिसका पूछा होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। अब इसको काट दीजिए, 6 3 बार कट गया, 3 से काट दीजिए, 4 3 12, 1 5 3 15, यानी कि 450। यानी कि बी को कितना मिल गया, 450 रुपए बी को मिलेगा। आगे समझ में? ठीक है, इसको एक बार और देखते हैं कि ए जो है 6 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी जो है 8 दिन में कर सकता था, सी जो है 12 दिन में कर सकता था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तीनों ने एक साथ काम किया, उसको काम करने के लिए 1350 रुपए मिला है। तो कह रहे हैं बी को कितना रुपए मिलेगा, तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम मिलेंगे। ठीक है, फिर इसको इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके, ये एफिशिएंसी है। अब तीनों ने एक साथ काम किया है तो तीनों को ऐड कर दो, तो कितना आ गया 18। अब तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये निकल गया। अब जिसका पूछा उससे मल्टीप्लाई, बी का पूछा है 6 से मल्टीप्लाई, ए का पूछा तो ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या है कि ए बी सी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क फॉर 550। यानी क्या है, ए है, बी है और सी है, तीनों ने काम करने के लिए 550 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 550 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। टुगेदर ए और बी कैन सपोज टू डू 7/11। कह रहे हैं ए और बी जो है दोनों मिलके 7/11 वर्क खत्म कर देता है। ठीक है, अब कह रहे हाउ मच डज सी गेट, तो कह रहे सी जो है बचा हुआ काम करेगा, तो सी को कितने रुपए मिलेगा, तो सी बचा हुआ काम करेगा और उसको कितने रुपए मिलेगा ये फाइंड करना है। तो देखिए ए और बी ने कितना काम कर दिया 7/11, तो ये जो है इसका टोटल वर्क है। ठीक है, और ये 7/7 इन दोनों ने कर दिया, बचा कितना 4, तो सी ने कितना काम कर दिया 4/11। ध्यान रखना क्या करना है, ये ए बी सी तीनों का टोटल वर्क कितना है 11, ए और बी ने कितना कर दिया 7, बचा कितना 4, टोटल काम में तो 4 ही बचा, तो 4/11 करेगा सी, और अमाउंट कितना है 550 इंटू 4/11। 11 से 5 बार में काट दो, इसको इंटू कर दो, आ गया 200 रुपए। तो सी को कितना मिल गया 200 रुपए मिल गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आगे का। फोर्थ क्वेश्चन तो हो गया, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं जरा। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 men undertake to do a piece of work for 200। 2 आदमी एक किसी काम को करने के लिए उसको 200 रुपये मिलता है। One alone could do it in 6 days। ये जब कह रहा है कोई एक अकेला बंदा जब काम करता है तो 6 दिन में कर सकता है, एंड अदर इन 8 days, और दूसरा जो है वो 8 दिन में कर सकता था, विद द असिस्टेंस और with the help of assistance of a boy they finish it in 3 days। और अगर असिस्टेंस को मिला के अगर वो काम करता तो वो 3 दिन में काम खत्म कर सकता था। तो हाउ मच मनी शुड बी गिवन द बॉय, वो अपने बॉय को कितने रुपए देगा। आप देखो 2 men undertake to the piece of work in 200 rupees। ठीक है, तो इसको कितने रुपए के लिए काम मिलता है, तो 200 रुपए के लिए काम मिलता है। One alone could do it in 6 days।
एक अकेला है जो इसको कह रहा है 6 दिन में काम खत्म कर सकता था। द अदर इन 8 days विथ द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय। एक बी है अलग जो एक असिस्टेंस बॉय की मदद से उसी काम को, ठीक है, कितने दिन में खत्म कर सकता था? 8 दिन में खत्म कर सकता था, ठीक है। इन सॉरी द अदर इन 8 days, ये छूट गया, जो बी जो है किसी काम को, बी जो है वो 8 दिन में काम खत्म कर सकता था, ठीक है। अब कह रहे हैं विथ द असिस्टेंस ऑफ अ बॉय दे फिनिश्ड, कह रहे असिस्टेंट को मिला के, यानी कि ए बी और सी अगर तीनों मिलके असिस्टेंट हो गया, सी जो है असिस्टेंट है, इसके साथ मिलके जब वो काम खत्म किया तो कह रहे 3 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो कह रहे असिस्टेंट जो था उसको कितने रुपए मिला है, यानी कि असिस्टेंट कौन है? सी है। तो असिस्टेंट जो है सी है, तो असिस्टेंट को कितने रुपए मिलेगा ये पूछा जा रहा है। मतलब क्या, ए 6 दिन कर दिया, बी 8 दिन कर सकता है, ए और बी एक असिस्टेंट सी को रखा तो 3 दिनों काम खत्म कर दिया। तो कह रहे असिस्टेंट को कितने रुपए मिलेगा जब एक साथ काम किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, हमारे पास है 6, 8 और 3। इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 2, 4 और 5, ठीक है। 4 दूनी 8 या 12 एलसीएम, सर 4 दूनी 8 8 24, एलसीएम आ गया 24, ठीक है। अब क्या कीजिए, 6 को 24 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 4। 8 को 24 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 3, ठीक है। और 6 को डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए तो 8। अब ये देखिए कि ए कितना है 4, बी कितना है 3, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 8, यानी कि आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 8। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है कितना, सॉरी ए की वैल्यू है यहाँ से एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3 और सी की एफिशिएंसी पता नहीं है, इक्वल टू है 8। अब 4 3 7, अब ये सी इधर क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, तो सी की वैल्यू कितना आ गया 1, सी की एफिशिएंसी हो गई 1। अब देखो टोटल उसको कितने रुपए मिले थे काम करने के लिए, 200 रुपए, ठीक है। अब 200 रुपए टोटल थे और टोटल उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये तीनों की एफिशिएंसी है मिला के, ये ए की है, ये बी की है और ये है दोनों को मिला के, तीनों की मिला के, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल 8 है। तो इसको कर देंगे 8 से डिवाइड, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। अब इसको हम काट देते हैं, कितनी बार कट जाएगा 25 बार में। तो सी बॉय को कितना मिला, असिस्टेंट को कितना मिल गया 25 रुपये मिल गया असिस्टेंट का। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस उसको ढूंढना है हमें कैसे, क्या क्या चीज गिवन है, ठीक है। तो 5वां हो गया। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा देखिए, क्या है, वेजेस ऑफ 45 वुमेन अमाउंट टू इतना इन 48 डेज, यानी कि 45 वुमेन, वेजेस ऑफ 45 वुमेन अमाउंट इतना इन 48 डेज, यानी क्या है 45 वुमेन जो है जब वो काम करती है कितने दिन, 48 डेज, तो उसको मिलते हैं 1525 रुपीज, ठीक है। इतना रुपये उसको मिला। अब क्या है, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क 16 डेज, हाउ मेनी मैन, यानी कि मैन की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, मैन की वैल्यू पता नहीं है, मैन की वैल्यू पता नहीं है, मस्ट वर्क टू 16 डेज, 16 डेज काम करेगा, ठीक है। तो रिसीव कितना 5750, ठीक है, इतने रुपीज मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद मैन बीइंग डबल ऑफ दोज वुमेन, यानी कि एक मैन जो है वो इक्वल है 2 वुमेन के, ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई काम है जिसमें 45 वुमेन जब 48 डेज करती है तो इतना रुपये मिलता है, उसी काम को कितना आदमी 16 दिन करे तो इतना रुपये कमा लेगा, और जब एक आदमी इतने के बराबर है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या इसको हम चाहें तो फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। हमारी फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है क्या, M1 D1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 E2 W1। ये क्या है वो ध्यान रखना है, ये मैन है, ठीक है,
यहाँ पर मैन पहले कंडीशन में कितना वोमेन है, यहाँ पर तो हम मैन ही लेते हैं फॉर्मूले में ताकि हमें इजी रहे। यहाँ पर मान लो वोमेन है तो वोमेन 1, ये डी है दिन, ये है एफिशिएंसी, ये है वर्क डन, कितना काम उसने किया, कितने रुपए कमाया, एक ही चीज़ है। यहाँ पर मैन 2, डी दिन, डी ये वाला, फिर E2 एफिशिएंसी, ये W1। अब देखो कि W1 इस में ये वोमेन है, इसको मैं वोमेन की जगह पर ये वोमेन है, ठीक है। तो वोमेन कितना है, मान लीजिए 45 से अपने कितना जाएगा 45, और इसमें कितने काम किया है D1 48, और एफिशिएंसी देखो कि वोमेन की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, और इसकी वर्क डन कितना है W2 ये है, इसको W2 कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5750 इक्वल्स टू M2। M2 आपके पास कितना है पता नहीं है क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है M2, ठीक है। और D2 कितना है 16 दिन काम करेगा, और E2 कितना है इसका 2 है, और W1 कितना है 15525, ठीक है। अब आपको ये चीज चाहिए M2 8 इंटू 5750 डिवाइड बाई 16 इंटू 2 इंटू 15525, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो 16 से 3 1 कट गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको काटते हैं 5 से 9 1 कट जाएगा, 5 से इसको काटते हैं 5 के 15 105, ठीक है। फिर इसको काटते हैं हम इसको काटते हैं 9 से 9 के 27, और 4 9 चौक 36 9 से 45, ठीक है। फिर इसको काटते हैं 3 से 3 1 बार में, और 9 कट गया, ठीक है। फिर इसको हम काटते हैं 2 से 2 1 जा, ये हो जाएगा कितना 2 3 4 1 8 2 16 1 7 14, फिर इसको काटते हैं 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 के 5 2 10 5 के 15 25 25, और 3 7 35, और 5 25। अब इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा हमारा 25 बार में, तो आंसर आ जाएगा 25, ये आंसर आ गया 25। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा छठा। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7 हमारे पास ये क्वेश्चन 3 men and 4 boys, देखो क्या है 3 men, 7th क्वेश्चन में 3 men and 4 boys can earn 765 in 7 days, and 4 boys earn 756 in कितने डेज में 7 डेज में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 11 मैन एंड 13 बॉयज। अब है 11 मैन और 13 बॉयज, जब ये काम कर रहा है कितने दिन 3008 दिन में लेता है, तो 3008 कमाता है 8 दिन में, ठीक है। अब कह रहे हैं कि टाइम विल 7 मैन कितना होगा गेट करेगा, व्हाट टाइम विल 7 मैन एंड 9 बॉयज पर लिखना, 7 मैन और 9 बॉयज कितना कर सकता है 2480 रुपए कितने दिन में अर्न करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होता है। देखो कह रहे 3 मैन 4 बॉय 756 रुपए 7 दिन में कमाता है, 11 मैन 13 बॉय 3008 रुपए 8 दिन में कमाता है। तो कह रहे हैं कि 7 आदमी और 9 बॉय इतना रुपए कितने दिन में कमा लेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं पहले इधर का पार्ट इरेज करता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखते हैं, देखो क्या करना कि इस 7 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले एक दिन का काम निकालेंगे, इन दोनों का एक दिन का काम। तो एक दिन काम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 756 डिवाइड बाई 7 काट दो, कितना हो जाएगा 108, ठीक है। अब इसको इसका 1 बेस का निकालने के लिए डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 3008 अपॉन 8 काट लेंगे, 8 24 और 6 8 7 56 और 6 4 8 6 45 376 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको करेंगे हम, लिखेंगे 3 मैन प्लस 4 बॉय
कितने दिन में करता है? 108 रुपये एक दिन में करता है। और 11 मैन और 13 बॉय एक दिन में कितना करता है? 376 करता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे 10th क्लास वाला, कि यहाँ से 11 से इसको इंटू कर दो, इस 3 से इसको इंटू कर दो। ये 11 से इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 33 मैन, ये 4 से 11 हो गया तो 44 बॉयज, ये इसके साथ इंटू हो गया तो कितना हो जाएगा? 108 और 108, तो 8 8 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1188। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 33 मैन, इसके साथ करेंगे तो 39 बॉयज, इसके साथ करेंगे तो 18 बचे 21 22 को 2 बच गया 2 3 3 9 और 2 11, इतना आ जाएगा। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना बच गया? 5b, और यहाँ पर कितना बच रहा है? यहाँ बच रहा है हमारे पास 0 60। अगर यहाँ से हम b निकाल दें कितना आएगा? 60/5, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि बॉय का कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, अब देखो बॉय निकल गया। अब इस बॉय की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखो क्या होगा? 3 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल्स टू 108। अब बॉय की वैल्यू आ गई 12, तो 3 मैन प्लस 4 इंटू 12 इक्वल्स टू 108। देखो 3 मैन प्लस कितना आ जाएगा? 48 इक्वल्स टू 108। अब यहाँ से 3 मैन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस कर लेंगे तो 60, तो मैन इक्वल्स टू कितना आ गया? 20। अब मैन आ गया 20, बॉय आ गया 12। अब आज ये क्वेश्चन पूछा क्या था? हमारे पास पूछा था 7 मैन और 9 बॉय, तो 7 मैन प्लस 9 बॉय, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैन की वैल्यू कितना है? 7 मैन 20 आ गया, 9 बॉय, बॉय कितना है? 12, तो हो जाएगा इंटू 12, इंटू कर दीजिए 140 प्लस 108, कितना आ जाएगा? 8 4 248, ये आ गया। अब आपको ये है इतना, अब डेज निकालना है, तो डेज निकालने के लिए जो दे रखा है 2248, जितना अमाउंट है उस अमाउंट को इन दोनों से डिवाइड कर दीजिए, तो कट के आ गया 10, यानी कि 10 दिन में दोनों जो है वो काम खत्म कर सकता है। समझ में क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कैसे किया? 3 मैन 4 बॉय इतने दिन में 7 दिन में इतना रुपया कमाता है, 11 आदमी 13 बॉय 8 दिन में इतने रुपये कमाता है। तो सबसे पहले हम एक दिन का निकाल लेंगे, इसका एक दिन का निकाल लेंगे, फिर इससे एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके ए मैन और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों की वैल्यू को हम किस में रख देंगे? यहाँ पर रख देंगे, और जो आंसर है इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको देखिए। क्वेश्चन है कि ए बी सी टुगेदर अर्न 1359 डेज, यानी कि 8वां क्वेश्चन है ए बी और सी तीनों मिला के जो है अर्न 1359 डेज, 9 डेज में कितना कमाता है? तो 1350 रुपये कमाता है 9 दिन में। ठीक है, आगे बढ़िए। और ए एंड सी टुगेदर अर्न 475 डेज, ए और सी जब एक साथ काम करता है तो 5 दिन के अंदर 5 दिन में वो कितना कमाता है? 470 रुपीज कमा लेता है। और जब कह रहे हैं कि बी और सी एक साथ करता है, बी और सी जब एक साथ काम करता है, बी और सी साथ काम करता है तो 700 कितने दिन में? तो देखिए 10 दिन में 760 रुपये कमा लेता है। ठीक है, तो क्या है कि फाइंड डेली अर्निंग ऑफ सी, तो सी कितना कमाता है, उसका डेली अर्निंग क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं डेटा मिल गया, डेटा क्या कह रहा था कि ए बी और सी, ठीक है, 9 दिन काम करता है तो इतना कमाता है। ए और सी 5 दिन काम करता है तो इतना कमाता है। बी और सी 10 दिन काम करता है तो इतना कमाता है। तो सी अकेला कितना कमाता है, डेली अर्निंग्स की क्या है हमें वो निकालना है। तो क्या करते हैं कि देखिए इसका 9 डेज का है तो एक डेज निकाल लीजिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 1350 डिवाइड बाई 9 कितना जाएगा? 150।
ठीक है। यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 470/5 कितना जाएगा, 9 × 5 = 45 और 2 9 × 5 = 45, 2 5 × 20 94 आ गया। इसका निकाल लीजिए 760/10 ये आ गया 76। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि आपको एक चीज मिल रहा है कि a + b + c जो है वो 150 है और a + c जो है 194 है और देखिए b + c जो है वो 76 है। क्लियर है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, कैसे इन दोनों को ऐड करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए a + c + b + c, ठीक है। a + c + b + c इन दोनों को हमने ऐड किया, उसमें से इसको माइनस करते हैं, -a + b + c इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू इधर a + c की वैल्यू कितना है, a + c देखिए कितना है, प्लस c 94 है, लिखेंगे 94 और b + c कितना है, b + c कितना है 76, यहाँ आ जाएगा 76। ठीक है। फिर माइनस a + b + c कितना है 150, यहाँ जाएगा 150। अब इधर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, a + c + b + c -a -b -c, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0 9 7 16 17 है तो 70 -150। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये a से ये कैंसिल आउट, ये b से ये भी कैंसिल आउट, एक c से c कैंसिल आउट, बचा एक c, तो एक c कॉस्ट कितना चाहिए 20, तो b या c अकेला कितना कमाता है 20 रुपये कमाता है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 और करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन और है, कुछ 9 क्वेश्चन है। राम कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days, Ram can do a certain work in 15 days while Chandan can do it in 25 days. Both work together and they finish the work. ठीक है, what ratio should total earning be divided between them? मतलब कह रहा है 9 क्वेश्चन में राम जो है किसी काम को 15 दिन में कर देता है, राम जो है किसी काम को मान लिया 15 दिन में कर देता है। ठीक है। while चंदन, और चंदन जो है उसी काम को 25 दिन में कर देता है। ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों काम एक साथ स्टार्ट करता है, तो कह रहे हैं दोनों एक साथ काम स्टार्ट करता है तो दोनों को अर्निंग का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ द अर्निंग कैसे डिवाइड होगा, सिंपल है। क्या कीजिएगा, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 75 75, इसको डिवाइड कर देंगे 5, इसको डिवाइड कर देंगे 3, तो दोनों का रेशियो आ गया 5:3, तो दोनों का अर्निंग का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, खत्म। ठीक है। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A, B, C can do the work for 6 and 10 days respectively। ठीक है। कह रहा है A जो है किसी काम को 4 दिन में कर देता है, B जो है किसी काम को उसी काम को 6 दिन में करता है, C जो उसी काम को 10 दिन में कर देता है। ठीक है। They finish the work together, अर्न 310, दोनों एक साथ काम करता है, तीनों एक साथ काम करता है और 310 रुपए कमाता है। ठीक है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच, तो हर एक का शेयर क्या है वो पूछा जा रहा है कि हर ए ने कितना कमाया, बी ने कितना कमाया, सी ने कितना कमाया। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सो क्या करेंगे, सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह तीनों का एलसीएम। ठीक है। तो 6 4 और 10, तो 4 6 और 10 एलसीएम ले लेते हैं 2 बार में, 2 3 5, तो 5 × 15 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया 60। 60 से डिवाइड कीजिए इसको, कितना आ गया 15, 6 से कीजिए कितना आ गया 10, 10 से कितना क्या आ गया 6, तो ये इसका आ गया एलसीएम, यानी कि आ गया रेशियो, इसका एफिशिएंसी। अब ए को मिल रहा होगा रेशियो में 15 10 6। ठीक है। तो क्या कीजिए 310 से डिवाइड कीजिए, इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 6 10 31। ठीक है। इससे डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 10। ठीक है, ये 10 आ गया। अब ए का जो एफिशिएंसी है वो है 15, बी का जो है वो है 10, सी का है वो है 6, तो 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 10 से, कितना आ गया 150 रुपये इसको मिलेगा। 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 मिलेगा। सी का है 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो 60 मिलेगा इसको। ठीक है। तो इसका शेयर 150, इसका 100 और इसका 60, तो इस हिसाब से इसका शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, रेशियो निकाल के एफिशिएंसी निकाल के
और इसको मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 10th हो गया, 11th देखते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए कैसे करना होता है कि वेजेस ऑफ एन वुमन फॉर 5 days इज 1250, यानी कि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितना है 10 वुमेन है, ठीक है, और 5 दिन काम कर रही है, इसको कितना मिल रहा है 1250 मिल रहा है, ठीक है। और अब मैन आई ट्वाइस दैट ऑफ वुमेन। अब देखिए मैन का कंडीशन है और ये ट्वाइस है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है, ये एफिशिएंसी है, ये वर्क है, ये डे है, ठीक है, और ये मान लीजिए वुमेन या मैन जो भी दे रखा है, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, ट्वाइस कह रहे हैं। अ वुमेन, हाउ मेनी मैन मस्ट वर्क फॉर 8 days। मैन आपको पता नहीं है कितना है, ठीक है, ठीक है, 8 days कह रहे हैं काम करेगा, तो कह रहे हैं 1600 कमाना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन कराया था उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, वो ये किसको कितने दिन काम, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या था, M1 D1 E1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 E2 W1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से M1 की वैल्यू कितना है 10, D1 की वैल्यू कितना है 5, E1 की वैल्यू कितना है E1 1 और W2 कितना है 1600, ये हो गया 1600 इक्वल्स टू M2 कितना है पता नहीं है, D2 है 8, E2 है 2 और W1 है 1250। अब आपको M2 निकालना है तो सब आपके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इंटू 5 इंटू 1600 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इंटू 1250, इसको हम काट लेते हैं, इस 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 से कितने बार कट जाएगा 8 दूनी 16, ये कट गया, 2 से काट देते हैं 10 बार कट गया, ठीक है। अब इस 5 से काट देते हैं 25 बार कट गया, 5 से काट देते हैं 2 बार कट गया, 5 से काट देते हैं 2 बार कट गया, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 यानी कि 4 days, 4 मैन, कितने आदमी चाहिए 4 मैन चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्क एंड वेजेस वाले होते हैं हम उसको इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो डेज दे रखा होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हर एक का एफिशिएंसी निकाल लेंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो पूछा जाएगा हम उसको आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो भी हम आगे के पार्ट का बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।